अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में हालात मज़ीद दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं और महज वादे की पासदारी के लिए जो मुज़ाहरे हुए उनको कुचला गया, उस जमात पर पाबंदी लगाई गई और पाकिस्तान में रहने वाले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों के दिलों पर छुरियाँ चलाई गईं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक वाक़या पेश आया लाहौर के अंदर नाखुशगवार, जिसके अंदर झड़प के दौरान 4 मुजाहिरीन शहीद हो गए। उन मुजाहिरीन का बस कसूर ये था कि हमारे साथ होने वाले नवंबर के अंदर जो मुआहदा हुआ उसकी पासदारी की जाए और हमारे रहनुमा साद रिजवी को फिलफौल रिहा किया जाए। मुतालबा तो खैर ये क्या पूरा करेंगे, अलबत्ता हुकूमत की जानिब से मज़ायक़ा ख़ैस और बददियानती पर मबनी बयानात सामने आते रहे। पहला बयान आपके सामने रखते हैं फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा का, जो कि वक्त के हुक्मरान की गोद के मज़े लेने का उनको बहुत शौक़ है। दूसरे मसखरे जो कि मसाजिद के अंदर नाचते हुए नज़र आते हैं, इनको भी वक्त के हुक्मरान की गोद के मज़े लेने का बहुत शौक़ है। तीसरे मस्करे का नाम है शेख रशीद, जो कि बदकिस्मती से हमारे ऊपर वज़ीर दाखिला की सीट पर मुसल्लत था। तो शुरू करते हैं फ़िरदौस आबा के बयान से। फरमाती हैं कि पुलिस ने दिफ़ा के तौर पे मुकाबला किया। इसका मतलब 2014 के अंदर जो पुलिस के अंदर मुजाहरे हुए वो भी पुलिस ने अपने दिफा में किए थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि आप पोजीशन में थे, पुलिस काफर थी और फाजिर थी। आप आ जाएं फवाद चौधरी की तरफ। हज़रत फरमाते हैं कि इमरान खान भी आपकी तरह आशिक रसूल है, तो उनके लिए अर्ज़ है कि आशिक रसूल जो होता है ना, अपनी जान पे खेल जाता है, फ्रांस का नाम सुन के पेशाब नहीं करता। जिस तरीके से आपके सोशल मीडिया विंग और आप हजरात दलाइल पे दलाइल देते नज़र आए। फिर आते हैं शेख रशीद। फरमाते हैं कि मैं बचपन ही से तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का नारा लगाता आ रहा हूँ, और ये किसी को परमिशन नहीं कि मज़हबी बुनियाद पर अनार की पिलाए। बिल्कुल सही बात फरमाई कि किसी को परमिशन नहीं कि किसी भी मौलवी मुफ्ती मुकर्रर को, यानी कि हिम्मत नहीं कि वो रियासत के लीडर को चैलेंज करें। लेकिन जब मौलवी मुफ्ती मुकर्रर मेंबर रियासती आइन के दिफा के अंदर बाहर निकलता है तो वो दहशतगर्द कैसे है और वो अनारकी कैसे फैला रहा होता है। आप अपना 73 का आइन उठा के पढ़ें, उसके अंदर ख़ातमुन नबीयीन के लफ्ज़ हैं। आप अपना 73 का आइन फरमाएँ जिसके अंदर किसी भी नबी की गुस्ताखी, बिलखसूस अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करने पर वाजिबुल कत्ल है। आपने अब तक फ़्रांस की मसनूआत का सरकारी तौर पे बाइकआउट क्यों नहीं किया? अब तक वो पाकिस्तान में क्या कर रही हैं और अवामुन नास क्यों अब तक उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रही हैं? ये तो आपके ईमान के ऊपर बात है। अब बात करते हैं इन सब के मस्खर आज़म अमीरुल मोमिनीन क़िबला मुज्तहिद शेख फ़नकार क़िबला GHQ वाली सरकार के फरमाते हैं कि कौम से खिताब करते हैं और फरमाते हैं कि अगर वो आपके नबी के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो आप भी उनके होलोकॉस्ट के बारे में बात करें। इंतहाई बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बात है। हज़रत जैसे अगर हमने होलोकॉस्ट के बारे में बात करने लग गए ना, तो आप भी के वज़रा नाचते फिरते नज़र आएंगे। अंग्रेज़ तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से आपके वज़रा के बयानात और आपके सोशल मीडिया विंग की बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रहे हैं ना, अल्लाह अकबर। जनाब, ये कौन सा तरीका है कि मिसाल के तौर पे उसने मुझे गाली दी, मैं भी उसको गाली बकूँगा। उसने मुझे माँ की गाली दी, मैं उसकी माँ को गाली बकूँगा। चलो सिंपल सी मिसाल रखते हैं आप सबके सामने कि कोई भी शख्स, हमारी वालिदैन, हमारे बाप, हमारी माँ, हमारे इजाद के बाहर को गाली बके तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? यकीनन मारेंगे। और जब बात उस शख्स की हो जिसके लिए जहाँ बनाया गया, जिसको रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब दिया गया, जिसको आखिरी पैगंबर बना के इस दुनिया के अंदर भेजा गया, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज पर बुलाया,
जिसने इस्लाम की दौलत इस्लाम मुकम्मल करके दिखा, इस्लाम गालिब करके दिखाया, जिसने इस्लाम को हमारे ऊपर मुकम्मल कर दिया, मोहम्मदुल अरबी अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन के बारे में आपकी क्या राय है? तहरीक लब्बैक का सिर्फ इतना सा मुतालबा था कि हमारे साथ होने वाले मुआहदे की पासदारी की जाए। उन्होंने कोई गलत बात भी नहीं की थी। या तो आप उस वक्त मुआहदा नहीं करते या इस वक्त आप बदतमीज़ी नहीं करते। आपने मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया कि वो खादिम रिजवी मर गया, अब वो जो है मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। आपको बताता चलिए खादिम रिजवी का मामला नहीं है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुतालबा नहीं है। ये पाकिस्तान में बसने वाले हर अहले हदीस, हर देवबंदी, हर बरेलवी का मुतालबा है। ये पाकिस्तान में बसने वाले हर सुन्नी का मुतालबा है। और आप रियासती रेट का बात करते हैं, आपकी रियासत के अंदर बैठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में बड़ी बड़ी गुस्ताखी की गई। आपने कितने मुकदमात रियासत की मुद्दत में दर्ज कराए? हमें एक भी दिखाएं। आपकी रियासत में क्या हेडकोार्टर इस्लामाबाद में बैठ के एक बरबख्त ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथियों पर तबर्रेबाज़ी की, बिलखसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को सुम्मा माज़अल्लाह काफ़िर कहा। आपकी रियासत के हवारियों ने उसको रातों रात दुबई रवाना किया। मैं वज़रा की बात कर रहा हूँ, उसको दुबई रवाना किया। आपकी रियासत की मुद्दत के अंदर इतने सारे हसास मामला हो गए, सहाबा के मामला हो गए, सैयद आयशा पे तबर्रेबाज़ी हो गई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पे तबर्रेबाज़ी हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखियाँ हो गई। आप चुप हैं, आप नोटिस ही नहीं कर रहे। और जब ऐसे हंगामे होते हैं और जब पाकिस्तान के आइन के दिफा के लिए आवाम बाहर निकलती है, आप तो बोल देते हैं जनाब ये दहशतगर्दी है। अगर ये दहशतगर्दी है तो भाई हर चीज़ दहशतगर्दी है। जो आपने 2014 में मचाया था नंगा नाच, उस पर बात करें फिर आपके सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो सोशल मीडिया विंग के अंदर 200 रुपये के ट्वीट जो कर रहे होते हैं, हमें जवाब देते हैं। इनकी शान में एक बात कर दो, नवाज शरीफ के एजेंट हो गए आप सरमायादार हो गए, जागीरदार हो गए। आप हमें बताओ ना कि सरमायादार किस जागीरदार का मसला ख़त्म नबूवत का है? ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है ना। आज जो हड़ताल हुई है कल को लंबी भी हो सकती है। और आपको शायद इल्म ना हो इस बात का कि सरकार जाती रहती कुर्सी 5 साल बाद किसी और की और 5 साल बाद किसी और की है। फिर आप आवाम के हत्थे चढ़ जाएंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा? मैं पाकिस्तान की गैर फ़ौज और उसके जवानों से, पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया से गुजारिश करता हूँ कि तहरीक लब्बैक के जो सरबराह को फिलफौर रिहा किया जाए। तहरीक लब्बैक का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। फ्रांस के सफ़ीर को बाहर मुल्क बदर किया जाए। अगर एटम बम होने के बावजूद आई रिपीट अगेन, एटम बम होने के बावजूद आप फ्रांस से डरते हैं तो आपसे बड़ा बुज़दिल मेरे नज़दीक कोई नहीं है। आपको कोई हक़ नहीं है अमीरुल मोमिनीन का लक़ब लेने की। आपको कोई हक़ नहीं है उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की क़यादत को ख़्वाब करने की। आपको कोई हैसियत नहीं है तुर्की के साथ मामलात करने की। तुर्की से लाख तलफ़ात से रजब उर्दुगान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मर्द का बच्चा वो है, वो फैसले करता है। आपकी तरह नजीश हजूरी नहीं। FATF मामला चला गया तो अल्लाह के रसूल से गद्दारी कर रहे हो आप, पाकिस्तान के आइन से गद्दारी कर रहे हो आप। इलेक्शन के दिनों के अंदर पाकिस्तान की मुखालिफिन कादियानियों से की आप फंडिंग ले रहे हो, उनको आप वज़ीर ओहदों पे बिठा रहे हो। और जब इस पे बात करें तो आपके लोग बड़ी बड़ी दलाइल देते हैं। भाई बड़े आपके लोग मुज्तहिद हो गए, अल्लामा हो गए, मुफक्किरीन हो गए। मुतालबा सिर्फ इतना सा है आप फ्रांस के सफ़ीर को बाहर कर दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। आपको ज़रूरत थोड़ी है कौम के आगे वो बात करने की। आपकी हैसियत तो ये है कि आप टेलीफोनिक कॉल पे अवामुन्नास के मसाइल सुन रहे होते हैं। अवामुन्नास टेलीफोन पे कोई मसाइल सुनने होते हैं क्या? आप वाहिद वज़ीर आज़म हैं, आप अपने आप को एक दिन का CM समझ रहे हैं खामखा। अनिल कपूर, अबे भाई वो फिल्म थी एक दिन के PM, आप वो CM सॉरी आप PM हैं, वो भी 5 साल के लिए। जब आपको मुल्क के हालात नहीं पता तो लानत है आपके वज़ीर आज़म होने पे यार। बहरहाल जज्बात से काम न लें। तहरीक लब्बैक के कारकुनान समेत तमाम मुसलमान पाकिस्तानी पुरअमन रहें, अमन का दामन हाथ से न छोड़ें। ये मुखालिफिन चाहते ही और इंतज़ार में यही है कि हम इश्तियाल में आएँ और हमें इश्तियाल में कतन नहीं आना। इस दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कम वक्तों को हिदायत दे और मरासी चपरासी
शेख रशीद को हिदायत दे और फवाद चौधरी डब्बू को उसको ख़ास तौर पर हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।